सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ललित कुमार फ्रॉम हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो मेरा ये होने वाला सेकंड सेमेस्टर की बहुत ज़बरदस्त साइंस का मॉक टेस्ट होने वाला है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैं आप लोगों को डिस्कस कराऊंगा। ये सभी बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट सेशन में ज़रूर बताना अंत में कि सर मैंने इतने में से इतने क्वेश्चन राइट कर रखे हैं। तो एक बार जितने भी साथी भाई वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट से वीडियो को शेयर कर देंगे, सभी दोस्तों के पास पहुँचा देंगे। जितने भी ग्रुप हैं उनके मोबाइल में एजुकेशनल ग्रुप रिलेटेड जिस पे कोई स्टडी होती है, तो उस पर आप लोग इस वीडियो को शेयर करके सभी साथियों को बता सकते हो कि मॉक टेस्ट में आप भी प्रेजेंटी दें, ठीक है ना। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, इससे पहले वाली क्लास में यानी कल की क्लास में मैंने टोटल 30 क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे। आज उससे आगे के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो 31 नंबर की, मानव के शरीर में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 204, दूसरा है 206, तीसरा है 208 और चौथा है 216। तो इसका परम शक्ति आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो। बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान दिया जाता था, क्योंकि ये जनरल नॉलेज की बातें होती थी जिसको हमको बहुत अच्छे से टीचर लोग याद कराते थे, ठीक है ना। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भाई जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बा की साइड जा रहे हैं यानी 206, वो हमारा राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बा हमारा परम सत्य आंसर हो जाएगा। पहुंचते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। 32 नंबर क्वेश्चन कहा गया है श्वसन अंग है। श्वसन अंग क्या है, हृदय है, ग्रीवा है, फेफड़े हैं या सुषुम्ना है। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएंगे भाई, सभी साथी बताएंगे। सबको भाई पता होगा, ये तो सबको पता होगा कि श्वसन अंग क्या होता है, श्वसन अंग क्या होता है, ये तो भाई सबको पता होगा, ठीक है ना। फटाफट से वेरी गुड भाई सभी साथी बताएंगे। चलिए वेरी गुड। तो भैया इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, हृदय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हृदय हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो श्वसन अंग है वो हमारा क्या है, हृदय होता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहा गया है मेरा, कंकाल तंत्र के कार्य हैं। कंकाल तंत्र के कौन कौन से कार्य होते हैं। पहला है हमारा शरीर की दृढ़ता प्रदान करना, श्वसन में सहयोग प्रदान करना, रक्त कणिकाओं का निर्माण करना या इनमें से सभी। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, फटाफट से सभी साथी बताएंगे। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, फटाफट से सभी साथी बताएंगे। क्लियर है ना, ओके वेरी गुड, बहुत शानदार भाई सभी साथी बताएंगे। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेरी गुड। तो भैया 33 का जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बा दे रहे हैं, श्वसन में सहयोग प्रदान करना, वही हो जाएगा राइट आंसर। 33 का राइट आंसर हो जाएगा श्वसन में सहयोग प्रदान करना, ये कंकाल तंत्र का कार्य है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर है कि छेदक दंतों में जड़ होती है। छेदक दंतों में जड़ होती है, छेदक में केवल 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। छेदक दंतों में जड़ होती है, कितनी जड़ें होती हैं, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती हैं या इनमें से कोई नहीं होती है। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे। वेरी गुड। तो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बा यानी कि 2 आंसर दे रहे हैं, वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बा यानी कि 2 हो जाएगा एकदम राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दांतों के ऊपर चढ़े आवरण को कहते हैं। दांतों के ऊपर जो आवरण चढ़ा रहता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्राउन कहते हैं या इनेमल कहते हैं या पल्प कहते हैं या डेल्टाइन कहते हैं, क्या कहते हैं। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से सभी साथी बताएंगे। फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे। वेरी गुड। तो भाई जितने भी साथियों का आंसर आ रहा है इनेमल, वो एकदम राइट है। जो दांतों के ऊपर आवरण चढ़ा रहता है उसे इनेमल कहते हैं। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहा गया दांतों को स्वस्थ रखने के लिए लेना चाहिए विटामिन ए और विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन डी या विटामिन के। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से सभी साथी बताएंगे, ठीक है ना। फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे। क्लियर, वेरी गुड। चलिए
तो भाई जितने भी साथी ऑप्शन नंबर आ के साइड जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सा यानी विटामिन ए के साइड जितने भी साथी जा रहे हैं, विटामिन ए और सी की साइड, वो एकदम राइट हो जाएगा। 36 एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहा गया। चलिए देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो कह रहा दांतों का कार्य है, दांतों का कार्य है भोजन को चबाना, भोजन को फाड़ना, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना या उपरोक्त सभी। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सभी साथी बताएंगे, सभी साथी बताएंगे 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। वेरी गुड, ये तो भाई सबको पता होगा, ये तो सबको पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो फटाफट से भाई बताएंगे। वेरी गुड, तो भाई जितने भी साथियों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर द, कि दांतों का कार्य क्या होता है कि भोजन को चबाना भी, भोजन को फाड़ना भी और भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का कार्य भी दांतों का होता है। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया। तो कहा गया दांतों के बाह्य भाग हैं, दांतों के बाहरी भाग कौन कौन से हैं। दंतकोष्ठ, जड़, दंत शिखर या मूल दंत, जिह्वा या वृंत शिखर, फिर है मूल दंत, उसके बाद कोष्ठ दंत या ओष्ठ, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताना है। 38 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, फटाफट से सभी लोग बताएंगे 38 का राइट आंसर। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वेरी गुड भाई, जितने भी साथियों का आंसर ऑप्शन नंबर बा आ रहा है कि मूल दंत, ग्रीवा या दंत शिखर, तो वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कहा गया आमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन, म्यूसिन या है पेप्सिन या ट्रिप्सिन। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा 39 नंबर का, फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे। आमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, आमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया था, आमाशय में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का कार्य करता है। आमाशय में एक पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है और पेप्सिन एंजाइम होता क्या है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का कार्य भी करता है। तो ये भी याद रखना। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया अग्नाशय रस में पाया जाने वाला कण है कौन सा है। तो आप लोगों को बताना टाइलिन है, रेनिन है, पेप्सिन है या एमाइलेप्सिन है। तो कौन सा हो जाएगा 40 का राइट आंसर, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए भैया 40 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो वेरी गुड, जितने भी साथी ऑप्शन नंबर दा दे रहे हैं वो एकदम राइट हो जाएगा, वो एकदम राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दा वाले भाई एकदम करेक्ट खेल रहे हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है हमारा। तो 41 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि आमाशयिक ग्रंथियों को उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स है कौन सा हार्मोन्स है। गैस्ट्रिन हार्मोन्स, इंसुलिन हार्मोन्स या डाइबेट्रोजिन हार्मोन्स या उपरोक्त सभी, या उपरोक्त सभी। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताना है। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताना है, ठीक है ना। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वेरी गुड, 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गैस्ट्रिन। तो जितने भी साथी गैस्ट्रिन आंसर दे रहे थे वो एकदम करेक्ट है, गैस्ट्रिन आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 42 नंबर कहा गया शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन्स है। शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन्स है कौन सा है। पैराथायमिन, गैस्ट्रीन, इंसुलिन या कीटोजैविक, या कीटोजैविक। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, फटाफट से बताएं। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये हार्मोन्स आपको एक दिन मैंने थोड़े से डिस्कस कराए थे, ठीक है ना, थोड़े से मैंने आपको हार्मोन्स बताए थे। तो जितने भी साथियों का आंसर ऑप्शन नंबर शाह आ रहा है इंसुलिन, इंसुलिन हो जाएगा मेरा। शर्करा का निगमन कौन करता है, नियमन कौन करता है, तो वो करता है इंसुलिन। तो इंसुलिन हमारा परमछत्य आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है। क्या करता है, पैराथाइमोन, पैराथाइमोन, डाइबेटोजेनिक, रेनिन या पेप्सिन। तो इसमें से राइट आंसर 43 का क्या हो जाएगा, फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त। कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है, नियमन का कार्य करता है। तो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर 1 बता रहे हैं पैराथाइमोन, वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा, पैराथाइमोन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वेरी गुड। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है जल में घुलनशील है विटामिन ए,
विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। इसमें से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? ये मैंने आपको ट्रिक से भी बताया था, ये मैंने आपको ट्रिक से भी बताया था। तो भाई सभी साथियों को पता होगा, सभी साथियों को पता होगा जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कीड़ा। आप कीड़ा अक्षर याद रखना, KEDA कीड़ा। तो कीड़ा क्या होता था, वो जल में घुल जाता था, यानी KEDA, ये जल में घुल जाते थे। तो इसमें देखिए A है, D है और इसमें क्या है भैया, C है। तो कहने का मतलब दो विटामिन कौन कौन से हो जाएंगे तो जल में घुलनशील होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बा कौन सा हो जाएगा, विटामिन बी हो जाएगा, जो जल में घुलनशील होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है फास्फोरस, कैल्शियम, कैल्शियम तथा फास्फोरस या कोई नहीं? तो ये तो सबको पता होगा, क्योंकि इसके टेलीविज़न पे एडवर्टाइजमेंट भी होते हैं, ठीक है ना, प्रचार भी होते हैं, ठीक है ना। तो फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा, फटाफट से बता दीजिए कि 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड। तो भाई जितने भी साथियों का आंसर क्या आ रहा है, फास्फोरस तथा कैल्शियम, कैल्शियम तथा फास्फोरस, यानी ऑप्शन नंबर सी के साइड जितने भी साथी जा रहे हैं वो एकदम राइट खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई जितने भी साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, और याद रखना ये PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है ना। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते। कहा गया पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है रसायनों द्वारा या हिमीकरण द्वारा या पाश्चीकरण द्वारा या किण्वन द्वारा? तो इसका 46 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सभी साथी बताएंगे। 46 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी बताएंगे। पैकेट का दूध किसके द्वारा सुरक्षित किया जाता है? तो पैकेट का दूध जो होता है वो पाश्चीकरण द्वारा सुरक्षित किया जाता है। किसके द्वारा? पाश्चीकरण द्वारा सुरक्षित किया जाता है किसका दूध? तो वो पैकेट का दूध है, ठीक है ना। 47 नंबर क्वेश्चन कहा गया परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान कहाँ निहित होता है? प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों में, या इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन में? तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी बताएंगे, सभी साथी बताएंगे 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वेरी गुड, ये मैंने आपको बताया भी था, ये मैंने आपको बताया था वर्क एंड एनर्जी वाली क्लास में, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में। जो परमाणु का समस्त द्रव्यमान कहाँ निहित होता है? तो वो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में होता है। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 48 नंबर क्वेश्चन कहा गया किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, प्रोटॉनों की संख्या के, प्रोटॉनों एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, या प्रोटॉनों एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। चलिए फटाफट से वही बताना है, फटाफट से बताना है, ठीक है ना, फटाफट से बताना है। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? फटाफट से बताना है। क्लियर दोस्तों? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए तो भाई जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बा प्रोटीन की प्रोटॉनों की संख्या के, वो एकदम करेक्ट खेल रहे हैं। जो हमारे किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वो हमेशा डिपेंड करेगा कि उसमें कितने प्रोटॉनों की संख्या होती है, ठीक है ना। चलिए 49 क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। कहा गया परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन तथा बीटा कण। तो इसमें से 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताएंगे। 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताएंगे। ये तो सबको पता होगा भाई, 9th 10th में तो सभी लोगों ने केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ा होगा। तो प्रोटॉन के नाभिक में क्या स्थित होते हैं? तो वो परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन स्थित होते हैं परमाणु के नाभिक में, ठीक है ना। तो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर आ दे रहे थे बहुत सही खेल रहे हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन किया गया हमारा निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2-6, 2-7, 2-8 या 2-8-2 या 2-8-2। तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? सभी साथी बताएंगे 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वेरी गुड। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर शाह दे रहे हैं 2 और 8, ये एकदम राइट है। 2 और 8 क्या होता है, हमारा सक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसको याद रखना, ठीक है ना। ये मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है भाई, इनको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहा गया 51 नंबर, कहा गया निम्न में से तत्व का वह गुण जो पूर्णांक है, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु आयतन, परमाणु क्रमांक या परमाणु त्रिज्या। तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, फटाफट से सभी साथी बताएंगे। सभी साथी फटाफट से बताएंगे, वेरी गुड वेरी गुड, सभी साथी बताएंगे। तो भाई जितने भी साथी ऑप्शन नंबर 7 के साइड जा रहे हैं, परमाणु क्रमांक, एकदम राइट खेल रहे हो भाई, एकदम राइट खेल रहे हो भाई। परमाणु क्रमांक इट विल बी राइट आंसर, यही हो जाएगा परम शक्ति आंसर। ऑप्शन नंबर शाह मेरा परम शक्ति आंसर हो जाएगा। चलिए अब 52 नंबर ने 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी तत्व के 2 समस्थानिक परमाणुओं में भिन्न होती है परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो 52 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, फटाफट से सभी साथी बताएंगे। सभी साथी बताएंगे 52 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वेरी गुड वेरी गुड। तो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर 7 के साइड जा रहे हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या, वो एकदम राइट हो जाएगा कि किसी तत्व के समस्थानिक परमाणुओं में हमेशा न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, वो भिन्न होती है, याद रखना, ठीक है ना। बढ़ते 53 नंबर क्वेश्चन पे। 53 नंबर क्वेश्चन कहा गया है मेरा, क्या कहा गया, परमाणु द्रव्यमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक है। परमाणु द्रव्यमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16 या नाइट्रोजन 14। इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, 53 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से सभी साथी बताएंगे। 53 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से सभी साथी बताएंगे। ये तो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सभी को पता होना चाहिए, ये सभी को पता होना चाहिए कि परमाणु द्रव्यमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक होता है कार्बन 12। कार्बन 12 होता है परमाणु द्रव्यमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। 54 नंबर क्वेश्चन कहा गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है CaOH2, Ca2OH या CaOH का होल थ्राई या CaOH। तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से सभी साथी बताएंगे। 54 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी बताएंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है, वेरी गुड वेरी गुड। तो भाई जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए आंसर दे रहे हैं CaOH2, CaOH2 ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन 55 नंबर कहा गया भौतिक परिवर्तनों में पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है, नया पदार्थ बन जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो भैया 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी बताएंगे। 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सभी साथी बताएंगे, वेरी गुड वेरी गुड। कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है भैया, तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है। जो बड़ी भौतिक परिवर्तन होते हैं उसमें पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है, पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, तो कहा गया निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है, दूध का फटना, ओम का पिघलना या मोम का पिघलना, मोमबत्ती का जलना या सब्जी का पकना। कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है। 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी बताएंगे। 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी बताएंगे, सभी साथी बताएंगे, वेरी गुड। तो जितने भी साथी कह रहे हैं कि सर मोम का पिघलना जो है वो मेरा प्रत्यावर्ती परिवर्तन है, वही एकदम सही खेल रहे हैं, एकदम सही खेल रहे हैं। मोम का पिघलना जो है मेरा एक प्रकार का प्रत्यावर्ती परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, कहा गया है निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, कोयले को पीसकर पाउडर बनाना, कागज के बड़े बड़े टुकड़ों से छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, कागज का जलना या कांच की बोतल का टूटना। तो बताइए फटाफट से भाई, फटाफट से 57 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सभी साथी बताएंगे फटाफट से बताएंगे 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वेरी गुड। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर शाह के साइड जा रहे हैं, कागज का जलना वो एकदम राइट हो जाएगा, कागज का जलना हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, वेरी गुड।
ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहा गया ज्वालामुखी का फूटना है। ज्वालामुखी का फूटना क्या है? एक मंद परिवर्तन है, अनुकूल परिवर्तन है, प्रत्यावर्तित परिवर्तन है या अनियमित परिवर्तन है? तो फटाफट से बताइए 58 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 58 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी का फूटना क्या होता है? ज्वालामुखी का फूटना क्या होता है? तो वेरी गुड। जितने भी साथियों को पता है कि जो ज्वालामुखी होती है वो उसका टाइम ना निश्चित नहीं होता, वो अनियमित परिवर्तन होता है, कभी भी उसमें परिवर्तन हो सकता है, निश्चित नहीं होता है। तो ज्वालामुखी का जो फूटना है वो अनियमित परिवर्तन होता है। वैसे ज्वालामुखी कई प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, वो तो खैर अलग की बात है, वो मैं बात को आपको बताऊंगा। लेकिन इतना जान रखना कि ज्वालामुखी का जो फूटना होता है वो हमेशा अनियमित परिवर्तन होता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है हमारा 59 नंबर। कहा गया दिन रात का होना रासायनिक परिवर्तन, या कहा गया हमारा प्रास्ताविक परिवर्तन, नियमित एवं प्रवास्तविक परिवर्तन या नियमित परिवर्तन? तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तो सबको पता होगा, कई बार आपको रमन सर ने भी बताया है। 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे, फटाफट से सभी साथी बताएंगे। तो वेरी गुड। तो दिन रात जो होते हैं वो भैया नियमित होते हैं, ये कोई थोड़ी नहीं आज दिन होगा तो कल दिन नहीं होगा, तो ये नियमित तो निश्चित ही होता है। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कहा गया है अम्ल। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H3+ H3O+ आयन, हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, या जलीय विलयन में OH- हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, या जलीय विलयन में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, या जलीय विलयन में H3O+ हाइड्रोनियम आयन नहीं बनाते हैं? तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी बताएंगे फटाफट से। 60 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताएंगे। तो वेरी गुड। जितने भी साथियों का ऑप्शन नंबर आंसर आ रहा है कि जलीय विलयन में H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, तो ये होते हैं अम्ल। जो अम्ल जलीय विलयन में H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं वो मेरे अम्ल कहलाते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन 61 नंबर कहा गया है मेरा, एक पदार्थ में प्रोटॉन प्रदान करने की प्रवृत्ति है। एक पदार्थ में प्रोटॉन प्रदान करने की प्रवृत्ति है ब्रेस्टेट और लोरी के अनुसार यह अम्ल है, क्षार है, क्षारक है या फिर लवण है? तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे। 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताएंगे। तो वेरी गुड। जितने भी साथियों का आंसर आ रहा ये अम्ल हैं, तो वेरी गुड। ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा मेरा परम सत्य आंसर, ठीक है ना। 62 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन युगल ग्रहण करके उपसहसंयोग बंध बनाने की प्रवृत्ति है। लुईस की धारणा के अनुसार यह अम्ल है, क्षार है, क्षारक है या फिर लवण है? तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी फटाफट से बताएंगे। तो वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार। जितने भी साथी बता रहे हैं कि सर ये भी अम्ल है, तो बहुत शानदार खेल रहे हो भाई, बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हो। याद रखना भाई, आपको इसका बाद में स्कोर भी कमेंट में बताना है कि सर मैंने इतने में से इतने क्वेश्चन राइट कर रखे हैं। 63 नंबर क्वेश्चन कहा गया अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है उनके आयन की मात्रा पर, क्वथनांक पर, अणुभार पर या तुल्यांकी भार पर? तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी फटाफट से बताएंगे, सभी साथी फटाफट से बताएंगे। 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, वेरी गुड। तो 63 में जितने भी साथी आंसर दे रहे हैं आयनन की मात्रा पर, वो एकदम राइट, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा एकदम परम सत्य आंसर, ठीक है ना। 64 नंबर यानी 64 नंबर क्वेश्चन कहा गया प्रबल अम्ल क्षार वह है जो जल में अस्थायी हो, जिसका अणुभार अधिक हो, जो जल में अधिक नियमित हो या जिसका क्वथनांक अधिक हो। तो बताइए 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताइए। 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आपको बताना है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी के साइड जा रहे हैं कि जिसका अणुभार अधिक हो, वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जिसका अणुभार अधिक है वही अम्ल और क्षार होते हैं। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया 65, जो कि आज का मेरा लास्ट नंबर क्वेश्चन होगा। कहा गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन क्षार को उदासीन कर देता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन परमाणु होते हैं,
क्लोराइड आयन होते हैं, क्लोरीन परमाणु होते हैं या हाइड्रोजन आयन होते हैं। तो फटाफट से बताइए 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी साथी बताएंगे 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन क्षार को उदासीन कर देता है। क्यों कर देता है, इसमें क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट से बता दीजिए। तो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर द के साइड जा रहे हैं, हाइड्रोजन आयन यानी ऑप्शन नंबर द इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक तो बनता है, लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।